राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमको 6 साल से निष्कासित करने की बात कह रहे हैं, जबकि मैंने पहले ही आज सुबह में ही पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। यह पार्टी अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति एक पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही थी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक गिरोह बन के रह गया था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में दिल्ली में मंत्रालय से लेकर पारस जी की कोठी तक में दिल्ली में देश विरोधी ताकत, एंटी नेशनल ताकत सक्रिय थे, जो वहां बैठ के देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का चुनाव हरवा रहे थे, हिमाचल का चुनाव हरा रहे थे और लगातार बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व पर संकट बना हुआ था और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र में मंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को तोड़ने के बाद आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं उनको चुनौती देता हूं कि वह बताए कि बिहार के किस जिलों में वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र की एनडीए सरकार की विकास और अपने मंत्रालय के काम को लेकर किसी भी जिला में यदि वो गए होंगे तो मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से मैं पूरी तरह से बोलना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मैं दलित सेना का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं दलित सेना के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता से इस्तीफा देता हूं। आपको मैंने, आपकी पार्टी को मैंने और आपको मैंने खून पसीने से पारस जी सींचा था। आपने हमारे विश्वास को धोखा दिया। आप सांसदों का नहीं सुनते, आप पार्टी के किसी बड़े नेताओं का नहीं सुनते। आप दिल्ली में बैठ के दलालों के बीच घिरे हुए हैं, दलाल बिचौलिए किस्म के लोग। और मैं कह देता हूं, सच कहना आदि बगावत है तो समझो श्रवण अग्रवाल बागी है। और आने वाले दिनों में आपका पोल खोलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास, आदरणीय अमित शाह के पास, एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व के पास मैं गुहार लेके जाऊंगा कि किस तरह आपने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आपने रामविलास पासवान के विचारधारा को कुंद किया है, रामविलास पासवान के सपनों को पारस बाबू आपने चकनाचूर किया है। आपने रामविलास पासवान से के खून पसीने से बनी पार्टी को आपने ध्वस्त करने का काम किया है। आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरी तरह से समाप्त हो गया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र में मंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को तोड़ने के बाद आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं उनको चुनौती देता हूं कि वह बताए कि बिहार के किस जिलों में वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र की एनडीए सरकार की विकास और अपने मंत्रालय के काम को लेकर किसी भी जिला में यदि वो गए होंगे तो मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से मैं पूरी तरह से बोलना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। हमारे जैसे समर्पित